नमस्कार। केमिस्ट्री लर्निंग फॉर ऑल में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 11 का सेकंड चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम का पार्ट 1। हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे सब एटॉमिक पार्टिकल्स के ऊपर, लेकिन उसके पहले डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी को थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी हम लोगों को एटम के बारे में सबसे पहला जो थ्योरी या पोस्टुलेट दिया था वो था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। देन हम लोग आ जाएंगे कि सब एटॉमिक पार्टिकल नहीं, उसके बाद हम लोग आएंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी एंड मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी का जो डिफरेंस है उसमें। देन हम लोग आएंगे सब एटॉमिक पार्टिकल, हम लोग को क्या क्या है, स्टेबल सब एटॉमिक पार्टिकल, अनस्टेबल, कंपोजिट एंड वो सब में क्या क्या है वो सब के बारे में डिस्कस करेंगे। देन हम लोग आ जाएंगे कैथोड रे। कैथोड रे के बाद वहीं से हम लोग आ जाएंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के पहले एक चीज़ बोलना चाहते हैं, मेरा जो स्पोकन हिंदी है या फिर हम जो हिंदी बोलते हैं उतना सही नहीं है। दरअसल हमको हिंदी उतना अच्छा नहीं आता है, तो अगर हमको बोलने में कुछ प्रॉब्लम आ जाएगा या कुछ गलती हो जाएगा तो प्लीज़ ट्राई टू इग्नोर इट। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग यहाँ पर सबसे पहले डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी को थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, क्योंकि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी एक थ्योरी था जो एटम को लेकर सबसे पहले कोई अच्छा थ्योरी दिया था। तो देन उसके बाद हम लोग सब एटॉमिक पार्टिकल में आ जाएंगे। देखिए, एक बात बोलते हैं कि 19th सेंचुरी का स्टार्ट में हम लोग का 19th सेंचुरी का लास्ट में एंड 20th सेंचुरी का स्टार्ट में हम लोग बहुत सारी चीज़ डिस्कवर किए थे, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कैथोड रे, रेडियो एक्टिविटी। ये सब डिस्कवर होने के बाद एटम के लेकर हम लोगों का जो व्यू था वो ऑलमोस्ट चेंज हो गया था, सब कुछ चेंज हो गया था। लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पर डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी देखेंगे या पढ़ेंगे, क्योंकि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी हम लोगों को सबसे पहले एटम को लेकर कैसे डिस्कस करना है या क्या क्या डिस्कस करना है या एटम को लेकर क्या स्टडी करना है, क्या कुछ करना है, उसको लेकर सबसे पहले जो पथ दिखाया था हम लोगों को वो था डाल्टन। तो इसलिए डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के सबसे पहले देख लेंगे ना कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का जो मेन पोस्टुलेट था वो था एन एटम इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ मैटर, एंड सेकंड था एन एटम इज सिमिलर टू ए हार्ड एंड सॉलिड स्फीयर। देखिए, जो पहला वाला जो पॉइंट है वो तो बाद में गलत साबित हो गया, लेकिन फिर भी ये पॉइंट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि यही हम लोगों को जो पथ, जो रास्ता वो दिखाया था। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी एंड जो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ने बोला था एटम और इंडिविजुअल पार्टिकल, लेकिन मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी हम लोगों को ये बोल रहा है एटम्स आर डिविजिबल इनटू द सब एटॉमिक पार्टिकल्स सच एज प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। इसको छोड़कर और भी सब एटॉमिक पार्टिकल है, इसके थोड़ा बाद ही हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। देन डाल्टन्स का सेकंड पॉइंट जो था एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, लेकिन उसके बाद हम लोग एटम को क्रिएट भी कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। जो हम लोगों का जो सब एक्सपेरिमेंट है और जो सब मतलब न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर फ्यूजन, ये सब में हम लोग एटम को क्रिएट एंड डिस्ट्रॉय सब कुछ कर सकते हैं। तो देखिए, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी क्या बोल रहा है, एटम्स कैन बी क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड बाय द न्यूक्लियर फिशन फ्यूजन। ये देखिए, हम जो बोला वही यहाँ पर लिखा हुआ है। और जो थर्ड पॉइंट है वो थर्ड पॉइंट में आते हैं। देखिए, थर्ड पॉइंट में डाल्टन बोला था द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर अलाइक इन ऑल रिस्पेक्ट्स एंड डिफर फ्रॉम एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट। दैट मीन्स एक एटम का जो एक एलिमेंट का जो एटम था वो सब सेम इक्वल था, एंड अदर एलिमेंट का जो एटम है वो अलग है। लेकिन मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी क्या बोल रहा है, द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट मे नॉट बी अलाइक इन रिस्पेक्ट एज सीन एज आइसोटोप्स। इसका मतलब ये हुआ कि सेम एलिमेंट का भी जो एटम है वो भी अलग अलग है। दैट मीन्स आइसोटोप, आइसोबार, आइसोडाइफार, इसमें जब जाएंगे तब देखेंगे कि सेम एलिमेंट मेरा सेम है, लेकिन उसके अंदर जो एटम है वो अलग अलग है। तो फिर चलिए अब हम लोग एकदम जो मेन ट्रैक है उसमें आ जाते हैं। दैट मीन्स उसमें आ जाएंगे तो उसमें देखेंगे एटम क्या है एंड एटम का सब एटॉमिक पार्टिकल क्या क्या है। देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि एटम क्या है। देखिए, एटम तो जानते हैं हम लोग क्या है कि कोई भी एलिमेंट का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट जो है दिस इज एटम। एटम का कोई मतलब नॉर्मल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी हम लोग एटम को डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन उसके बाद हम लोग देखा कि हम लोग एटम को तोड़ सकते हैं एंड एटम के अंदर बहुत सारा सब एटॉमिक पार्टिकल है, हम लोग उसको भी जान लिए। अभी ऑलमोस्ट 35 टाइप्स ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर हो गया, लेकिन सब कुछ को लेकर हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। जो सब सब एटॉमिक पार्टिकल है उसको बेसिकली हम लोग 3 क्लास में क्लासीफाई करेंगे। एक है स्टेबल, अनदर इज अनस्टेबल एंड और एक जो है कंपोजिट। ये है क्या बोलिए कि मिक्सचर।
सबएटॉमिक जो पार्टिकल का मिक्सचर है ये। तो सबसे पहले स्टेबल में आ जाएंगे। तो स्टेबल में देखेंगे हम लोगों का जो 3 सबएटॉमिक पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। यही जो 3 सबएटॉमिक पार्टिकल, यही कोई एटॉम का मेन सबएटॉमिक पार्टिकल है। सो हम लोग इसको फंडामेंटल एटॉमिक पार्टिकल भी बोल सकते हैं। देन अनस्टेबल सबएटॉमिक पार्टिकल में अगर आएंगे तो उसमें देखेंगे नंबर 1 जो है वो है पॉजिट्रॉन, देन मेसॉन, देन न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो। एंड कंपोजिट में अगर आएंगे तो उसमें देखेंगे सबसे पहले ड्यूटेरॉन। ये क्या है, देखिए P+N लिखे, इसका मतलब है ये प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का मिक्सचर है। नंबर 2 जो है दिस इज अल्फा पार्टिकल। तो ये सब जो अनस्टेबल सबएटॉमिक पार्टिकल है एंड ये जो सब कंपोजिट जो सब है, आप लोग ये सब को याद रखने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जो स्टेबल सबएटॉमिक पार्टिकल है इसको सभी याद रखेगा, लेकिन ये सब चीज़ को सबको याद नहीं रखेगा। अब हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो हम लोगों का 3 फंडामेंटल सबएटॉमिक पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, उसमें सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रॉन को मतलब इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्कवर हुआ था उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए इलेक्ट्रॉन का जो डिस्कवरी है वो बेसिकली हम लोग उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। सबसे पहले विलियम क्रूक्स बोल के एक साइंटिस्ट था, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। एंड देन उसके बाद जे थॉमसन आया एंड उसका जो एक्सपेरिमेंट है उसको एक्सप्लेन किया एंड इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर किया। अगर हम लोगों का ऐसा क्वेश्चन आएगा कि इलेक्ट्रॉन को कौन डिस्कवर किया था, तब हम जे थॉमसन यही बोलेंगे। तो आइए एक्सपेरिमेंट जाते हैं। सबसे पहले जो विलियम क्रूक्स ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसका नाम है कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। वो एक्सपेरिमेंट कुछ इस तरह से था, उन्होंने एक सेटअप बनाया था कि कैसा सेटअप, एक ट्यूब लिया था, डिस्चार्ज ट्यूब। इसमें एयर जो था बहुत ही लो प्रेशर में था एंड उसमें 2 टर्मिनल था, एक था कैथोड एंड एक था एनोड। कैथोड में नेगेटिव एंड अटैच्ड था एंड एनोड में पॉजिटिव एंड अटैच्ड था। एंड इसके अंदर एयर जो था वो एकदम ही ना के बराबर, वेरी लो। एंड क्या था, ये जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव इसका बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो ऑलमोस्ट 10,000 वोल्ट था। इतना पोटेंशियल डिफरेंस देने के बाद उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो एनोड एंड है इस तरफ कुछ ग्रीन सा कुछ आ रहा था। ग्रीन एक फ्लोरोसेंस जो हो रहा था, ये ग्रीन फ्लोरोसेंस हो रहा था, यहाँ पर एक कुछ ग्रीन फ्लोरोसेंस जैसा आ रहा था। तो उन्होंने फिर स्टडी किया एंड इसके बारे में कंक्लूजन दिया कि ये जो कैथोड है यहाँ से ज़रूर कुछ पार्टिकल इधर आ रहा है, उसके वजह से ये जो ग्रीन फ्लोरोसेंस है ये आ रहा है। तो उन्होंने उसके बाद ये जो पार्टिकल का जो रे आ रहा था उसका नाम दिया कैथोड रे। कैथोड रे इसलिए दिया क्योंकि इसका जो ओरिजिन था वह था कैथोड, सो उसका नाम दिया कैथोड रे। लेकिन विलियम क्रूक्स इससे ज़्यादा और कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाया। देन आया जे थॉमसन ने इसको स्टडी किया एंड बताया कैथोड रेज का प्रॉपर्टीज़ का बारे में। तो अभी हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कैथोड रेज का क्या क्या प्रॉपर्टी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड ये प्रॉपर्टी डिस्कस करने के बाद ही जे थॉमसन ने ये बताया था कि जो कैथोड रे हम लोग देख रहे हैं वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन के सिवा और कुछ नहीं है। तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज जो है उसको देख लेंगे। नंबर 1 जो प्रॉपर्टीज है वो है कैथोड रेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द कैथोड टू एनोड। मतलब ये जो रे है वो कैथोड से एनोड तक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा। नंबर 2 जो पॉइंट था, कैथोड रेज कास्ट शैडो ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन देयर पाथ। दैट मीन्स कैथोड रे जहाँ से ट्रैवल कर रहा है उसके बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट रहेगा तो उसका जो शैडो है शैडो क्रिएट करेगा। नंबर 3 क्या था, व्हेन ए मैग्नेटिक फील्ड वाज अप्लाइड ओवर द डिस्चार्ज ट्यूब कैथोड रे होल्ड डेविएशन इन देयर पाथ। दैट मीन्स कैथोड रे क्या था, कैथोड रे अगर हम इसमें देखेंगे कैथोड रे है नेगेटिव चार्ज्ड पार्टिकल। तो यहाँ पर जब एक कोई पॉजिटिव टर्मिनल या पॉजिटिव एंड रखा गया था तो देखा गया था कि कैथोड रे उस तरफ अट्रैक्ट हो रहा था, ऐसे घूम रहा था, ऐसे घूम गया था। तो इसको ही जे थॉमसन ने एक्सप्लेन किया। देखिए ये जो डायग्राम है इसमें देखिए, ये जो मेरा कैथोड रे ट्रेवल कर रहा है एंड यहाँ पर जो पॉजिटिव एंड है सो रे इधर घूम रहा है। एंड देखिए यहाँ पर जो पॉजिटिव एंड है ये रे को अट्रैक्ट कर रहा है। तो पॉजिटिव किसको अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव को ही अट्रैक्ट करेगा। कोई पॉजिटिव कोई न्यूट्रल को भी अट्रैक्ट नहीं करेगा एंड पॉजिटिव कोई पॉजिटिव को भी नहीं अट्रैक्ट करेगा। दैट मीन्स ये जो रे है ये ज़रूर नेगेटिवली चार्ज्ड है। यहीं से यही कंक्लूजन आया था, दिस इंडिकेटेड दैट कैथोड रेज मस्ट बी नेगेटिवली चार्ज्ड। एंड बाद में यहीं से हम लोगों को मालूम हुआ कि यहाँ पर जो पार्टिकल है वो इलेक्ट्रॉन है एंड इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल।
ये है। नंबर 5 क्या है, बेंडिंग ऑफ द रेज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड सो दैट द रेज मस्ट बी मेड ऑफ पार्टिकल। ये रे बेंट हो रहा है, बेंट कौन होगा, जिसका अंदर कुछ पार्टिकल नेचर रहेगा, पार्टिकल रहेगा, वही तो बेंड होगा। तो इससे ये पता चल गया कि जो रे है उसके अंदर जरूर कुछ पार्टिकल है। नंबर 6 क्या है, व्हेन ए स्मॉल व्हील मेड ऑफ ए लाइट मटेरियल वाज केप्ट इन द पाथ ऑफ कैथोड रेज इज रोटेटेड। दैट मीन्स क्या है, ये जो कैथोड रे का जो पाथ था, दैट मीन्स ये जो पाथ था, इसका बीच में एक बहुत ही लाइट वेट का एक व्हील रखा गया था एंड उसके बाद देखा गया था कि व्हील घूम रहा है। व्हील घूम रहा है दैट मीन्स क्या हो रहा है, कुछ उसमें हीट हो रहा है, उसका ब्लेड में हीट हो रहा है। तो ब्लेड में जो हीट कर रहा है जरूर उसका मास रहेगा एंड वो कुछ पार्टिकल ही होगा, तभी ब्लेड घूमेगा। अगर उसका पार्टिकल नेचर नहीं रहेगा तब तो ब्लेड कभी नहीं घूम पाएगा। देन 7th क्या था, द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रॉन वॉज फाउंड to be constant irrespective of the gas and the electrode used in the experiment. That means वो जो mass and charge ratio जो निकाला गया था उसमें देखा गया था कि हम लोग उसके अंदर कोई भी गैस डालेंगे एंड कैथोड में कोई भी मेटल या कुछ भी डालेंगे तो जो चार्ज मास रेशियो है वो सेम ही आ रहा था। ये जो पूरा एक्सपेरिमेंट को स्टडी करने के बाद जे थॉमसन ने फाइनली ये कंक्लूजन पर आया कि द कैथोड रेज आर नथिंग बट स्ट्रीम ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। मतलब ये जो कैथोड रे था वो इलेक्ट्रॉन के सिवा और कुछ नहीं था। इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किए थे। और भी 2 पॉइंट है, आप लोग इसको थोड़ा देख लीजिएगा, तो बता भी देते हैं। दिस नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एटम्स। ये भी जानते हैं कि ये जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है एटम का एक पार्ट है। एंड नंबर 3 जो पॉइंट है, इलेक्ट्रॉन्स हैव बोथ डेफिनेट मास एंड डेफिनेट इलेक्ट्रिक चार्ज, बोथ ऑफ व्हिच आर इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द गैस इन द डिस्चार्ज ट्यूब। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन का जो मास एंड जो चार्ज रहेगा वो सेम ही रहेगा। हम वो जो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कोई भी गैस डालें, कोई भी गैस डालने से उसका जो चार्ज एंड मास है वो चेंज नहीं होगा, वो सबके लिए सेम ही रहेगा। इससे हम लोग को ये मालूम होता है कि सभी जो पार्टिकल है उसमें इलेक्ट्रॉन्स रहता है एंड सभी जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सब आइडेंटिकल है। तो आई होप आज जो हम लोग डिस्कस किए वो आपको अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर करना एकदम मत भूलिए। अगर आपका कुछ डाउट है या कुछ क्वेरी, कुछ क्वेश्चन, कुछ भी है, या फिर आप ऐसा चाहते हैं कि हम कोई दूसरा टॉपिक के ऊपर डिस्कस करें, तो आप इस वीडियो का जो कमेंट सेक्शन है उसमें जाके लिख दीजिए, हम उसको पढ़ लेंगे एंड उस हिसाब से हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो फिर चलिए, तब तक के लिए टाटा एंड बाय। इस चैप्टर का जो नेक्स्ट रिमेनिंग पार्ट है उसको हम पार्ट 2 में लेकर आएंगे। अगर आप मेरा दूसरा बाकी जो सब वीडियो है उसको देखना चाहते हैं तो स्क्रीन पे आया हुआ लिंक पे क्लिक कीजिए।